उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंट था उसके लिए बच्चे। चलो तुम एक चीज़ पाओगे ये वाले जो एक चीज़ तुम ये पाओगे कि ये सारे का सारा जो है यूनिट 4 जो बुक फिल्म एंड टीवी प्रोग्राम रिव्यू। मैं जब इस वाले पे थोड़ा सा काम करना शुरू करना, ठीक है, इंटरनेट पे हाउ टू रिव्यू अ बुक, हाउ टू रिव्यू अ मूवी, हाउ टू रिव्यू अ टीवी प्रोग्राम, ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ एआई आजकल चैट जीपीटी वगैरह करते हो, बस उसमें थोड़ा सा ना बुक रिव्यू किसी भी किताब का नाम डाल देना, ठीक है, जो लेटेस्ट किसी किताब है उसका बुक रिव्यू, फिर बोला मेरे को पसंद नहीं है, कोई दूसरी ये वाला तुमने इंटरनेट पे अपने हिसाब से वैसे कर लेना है। ये पेपर बड़ा आसान है, मतलब जैसे ठीक है कि यार 3 बजे से क्या पढ़ लेना, कितना पढ़ लेना, 4 बच्चों सारी जनता घर पहुँच रही हो, तुम बैठे हो यहाँ पढ़ने के लिए, सिर्फ हमारे को पता होना चाहिए कि ठीक है एक किताब में तुम्हारे को लास्ट ईयर मैंने तुम्हारे को एम.एच. अब्राहम की जैसी कोई किताब दी तो नहीं है? एक्चुअली ये जो किताब है एम.एच. अब्राहम ना, ये तुम्हारे को बच्चे भविष्य में अगर एमए करनी है ना, एक्चुअली क्या है, मैं किताबों के लिए ये वाला फोन भी रखा हुआ है ना, वो किताबें मैंने अरे तुम्हारा पता भी जाएगी कैसे मेल गूगल से भेजूँ, व्हाट्सएप कर दो, कर नहीं सकते किताबें व्हाट्सएप पे ना, वैसे चली तो जाती हैं पर मैं खुद किताबों के डीलिंग में हूँ और मैं ही बच्चों को व्हाट्सएप पे किताबें भेजता फिर हूँ, है ना, वो मतलब यही इसको चोरी है किसी चीज़ है, वैसे पायरेसी के चक्कर में ना होना चाहिए हमको, किताबें नहीं आप ऐसे शेयर कर सकते ना, अच्छा किसी की मैंने तो उसको रॉयल्टी जानी पर मैं देखूँ ये नहीं नहीं ये कोई ऐसे मैंने दूसरी उसमें डाली नहीं यार मैंने किताबें ना, टैब जैसा है जो मैंने आपको जैसे वो मैंने बोला नहीं शेक्सपियर वाली है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें नीचे हर जो भी अक्षर आपको अजीब लग रही है क्या क्लास है आपका उसका भी नीचे दिया हो, मैंने कहा मैं आपको दे दूंगा, वो किसी दूसरे उसमें टैब में अगले हफ्ते ले आऊँगा उसको। जहाँ तक ये पेपर है ना, ये ऐसे यूनिट वाइज ही आता है ये, और इसमें से कोई इक्का दुक्का ही होती है जो कि पेपर में नहीं होती, इस मतलब यार जब सिलेबस इतना ऐसा है उसमें 5 नंबर की ये वाली पूछनी, 5 नंबर की ये पूछनी है, पता नहीं 2-2 नंबर की ये पूछनी, 5-10 नंबर की ये पूछनी, 10 नंबर की ये पूछनी, हर यूनिट से लिटरेचर पूछेगा। अगर जो तुम्हारे को 3 लिटरेचर करनी होगी तो चॉइस के लिए कुछ एक्स्ट्रा तो देगा ना, तो अगर पहली यूनिट में तो पता कितनी है, लिरिक, सोनेट, एपिक, ओड, बैलेड, ये पोएट्री है, ट्रेजेडी और कॉमेडी है, शॉर्ट स्टोरी और नॉवल है, ऐसे पीरियोडिकल ये, तो इसमें अगर मैंने टोटल गिन के 10 या 11 पढ़ी तो 6 पेपर में हुई होगी और उस 6 में से कोई 3 करनी होती है। अगर ये लिटरेचर जो है प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, डायलॉग, मोनोलॉग, सोलिलॉक्वी, एसाइड, नरेटर, पर्सन्स, पर्सोना, आयरनी, मेटाफर, सिमिली, मेटोनिमी वगैरह वगैरह ये जो है, ठीक है, ये सारे ये जैसे यहाँ की गिनती 25 हैं। जो एम.एच. अब्राहम की किताब है वो ऐसे समझ लो जैसे कि फॉर्मूलों की किताब नहीं, वो तुम किसी ने बताया नहीं होगा, इतनी सी एक गुटका जैसा आता है, छोटी सी किताब होती है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के पास होती है, साइंस की फिजिक्स के फॉर्मूले इतनी मोटी होगी और इतनी सी होगी, ठीक है, मेरे घर में सब पड़ी हुई, प्रिज्म की कंपनी है, प्रिज्म कंपनी वाले छापते हैं, ये माउस तो बहुत बड़ा है बेटा, इससे मतलब छोटी साइज में होगी, उसमें सारे फॉर्मूले और वो पहली से लेके एमएससी तक के सारे फॉर्मूले होंगे, लीनियर अलजेब्रा, ये अलजेब्रा, मैट्रिसेस, सब कुछ होंगे उसमें, ठीक है, उसका जैसा होगा।
वैसे फिजिक्स की, तो वैसे ही हमारे फॉर्मूले होते हैं यूनिटी टर्म्स का। अब अगर चलो जब भैरवी नहीं है और तुम ही लोगों ने ज़्यादा पढ़नी है, उसको जो उस पेपर में आनी है उतनी सी बता दूंगा। एमए में तुम पेपर दोगे तो इनके अलावा भी तुम्हारे रिटन टेस्ट में कुछ पूछेंगे वो, ठीक है। अब वो कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी एमएच में। जिस लिटरेचर की किताब की मैं बात कर रहा हूँ वो इससे बता रहा हूँ कि जैसे उसमें मैथ के फॉर्मूले हैं, तो वैसे ही लिटरेचर के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। अब लिटरेचर के फॉर्मूले क्या होंगे इसमें भाषा को नहीं ऐसा नहीं, जैसे गजल है ना, गजल, ठीक है। लास्ट ईयर हमने गजल पढ़ी थी अमीर खुसरो के उसमें कि इस साल है गजल संतोष सर की बुक में थी गजल अमीर खुसरो कह रहा है। अब मेरे को नहीं पता कि सर ने आपको बताया होगा कि नहीं बताया होगा, कि हर टीचर का अपना अपना एक सिस्टम रहता है। गजल की एक बड़ी अजीब सी खासियत है, परेशानी होती है। जैसे मतलब तुम ऐसा समझ लो जैसे सोनेट पढ़ते हैं, सोनेट 14 लाइन में, तो ऐसा नहीं कि कोई भी 14 लाइनें चकी तो लॉ मुझे मेरी सोनेट होगी। यहाँ से शुरू करो ये सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, तो भी सर मेरी सोनेट होगी। हाँ, उसमें यहाँ से यहाँ तक जो अक्षर होंगे, यहाँ से यहाँ तक, अब आप बोलो सर लंबे दूसरी तो बड़े काट देते हैं, कट के नहीं बात हो रही, ठीक है। जिसको हम राइम स्कीम बोलते हैं, एक तो एंड में ए राइम का मतलब हुआ कि पहली लाइन का जो आखिरी अक्षर है वो दूसरी लाइन के आखिरी अक्षर से राइम करेगा, ठीक है। अगर पहली लाइन का आखिरी अक्षर ए और ए मतलब पहली लाइन, बी हो गई दूसरी लाइन में, है ना। तो एक सॉनेट का हम याद करते हैं अब्बा अब्बा, अब्बा मतलब ए बी ए, ऐसे मतलब ए बी ए। इसका मतलब अगर यहाँ पे जो अक्षर है वो यहाँ जाके राइम करेगा, और बी का जो आखिरी अक्षर है वो यहाँ बी हो गया ना, तो बी की और इसकी तो ये हो गया अब्बा, मतलब वैसे अब्बा वो मतलब यूनिवर्सिटी में याद करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा टर्म से याद नहीं, तो ऐसे याद करते हैं। अब कई बार होता है कि ए बी, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे एंड में कुत्ता है तो यहाँ जूता बोलोगे, पर कुत्ता जूता यहाँ नहीं बोल सकते, क्योंकि अब क्या है ए बी, तो यहाँ कुत्ता जूता मेरा तेरा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल बात बता रहा हूँ सोनेट का, कि आप सोचोगे अगर लिखना रुकना जो है इतना आसान होता है, वैसा नहीं होता। जैसे बैलेड है, कि कोई भी लूचा लफंगा है उसकी यशोगान, किसी का यशोगान याद कर रखें ताकि आप उसको बैलेड बोल देते हैं। अच्छे लोगों की लिखी जाती है, बुरे की लिख सकते, जैसे बुद्धे ने हर बोलों के दिनों में सुनी कहानी खूब बड़ी मगानी हो, तो झांसी वाली रानी। तो पहली लाइन की एक लंबाई दे दी, दूसरी की एक दे दी, तीसरी की एक दे दी, और रूल ये बना दिया कि 4 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखी, बुद्धे ने हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी खूब बड़ी मगानी, वो तो चौथी लाइन में झांसी और रानी। तो इंडियन बैलेड सिस्टम इस तरह तरह के सिस्टम्स हैं। अब जो ये झांसी की रानी वाले में है कि आप 3 लाइनों में उसके बारे में जो मर्जी बोलना है बोलो, पर चौथी लाइन वैसी क्या आनी चाहिए, खूब लड़ी मर्दानी हो, तो झांसी वाली रानी, ठीक है। तो पहले तो आपको तीसरी लाइन तक ऐसी कहानी घड़नी पड़ेगी जिसका कि आखिरी अक्षर थी आए, ठीक है, जिसकी बात कभी किसी ने नहीं की थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। अब थी और थी तो बढ़ गया, रानी थी तो कहानी थी, जनानी थी, बदनामी थी, शैतानी थी, तानी रानी, ये 3 अक्षर की राइमिंग स्कीम साल ढूंढते रहो। ये सिर्फ एक बैलेड के बारे में बता रहा हूँ। वैसे ही हर जगह के कुछ नॉर्म्स होते हैं, हर पोएम के, हर नॉवल के, ड्रामा के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसलिए वो लिखना थोड़ा सा होता है। जैसे गजल है, जैसे तो गजल में जो पहली लाइन आप कुछ भी बोल सकते हैं, दूसरी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, ठीक है। रंजिश ही सही तू दिल ही दुखाने के लिए, जो के लिए आ
एंड के जो 3 अक्षर है ना, के लिए आ, ये इस गजल में आप जो इस गजल में जिस भी गजल में क्या करोगे तो एंड के कुछ अक्षर होंगे वो बार बार रिपीट होंगे। रंजिश ही सही तू दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, है ना, जाने के लिए आ। ये आ जो शब्द है, अब ये गजल में अगर आप एंड में आ नहीं आ रहा है तो ये गजल आपकी पिट जाएगी, किसी और गजल में कुछ और है। जैसे तुझे आते हैं ना आने के बहाने, वैसे ही किसी रोज न जाने के लिए आ, रंजिश ही सही तू मतलब ये जो एंड की लाइन है, 2 लाइनों पर, ये बंदिश होते हैं, मतलब रूल्स गवर्न सिस्टम। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते, भाव जाए आपका जो मर्जी हो, आप उसको गजल नहीं बोल सकते, वो कुछ और बन जाएगा। इनकी भी बड़ी वैरायटी, तो आप बोले कि मैं गजल लिखता हूँ, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप गा सकते हो उस अंदाज में अपनी बातों, लेकिन गजल का जो रूल है कि सेकंड लाइन का कुछ पोर्शन जो है, जो पहला कपलेट है उसकी जो लास्ट लाइन है ना, वो हर कपलेट में वो अगर आप डालने का मादा रखते हो, मादा मींस पावर, ठीक है, तो उसको गजल बोलेंगे। तो ऐसे ही लिटरेचर की, इंग्लिश लिटरेचर की जो भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी एक किताब में लिखी हुई है। और उस किताब को, ये कौन सी किताब है, ये किसकी है, आपकी है नहीं, मेरे पास, मैं तो किताबों को नीचे चढ़ के आ गया, ठीक है। तो ऐसी एक किताब है एम एच एब्राहम्स, जिसमें तुम्हारे सिलेबस में 15 ऐसी टर्म्स दिख रही है, क्योंकि अगर तुम्हारे इसमें आ गया ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, तो एक हो गया कॉमेडी ऑफ मैनर्स, एक हो गया कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ठीक है, एक हो गया ट्रेजी कॉमेडी, वो तो इसमें ही नहीं, तो वो कहाँ मिलेगी, एम एच एब्राहम में। तुम्हारे यहाँ पे है लिरिक, सोनेट, एपिक, ओड, बैलड, ठीक है, एपिथेटिस में नहीं है, और कितनी पोएम्स हैं वो इसमें है ही नहीं। वो किताब एक तो तुम लोगों ने मेरे से ली है, एम एच एब्राहम्स, और वो फेंकनी नहीं है, मोबाइल में से डिलीट नहीं करनी है। जब कभी कहीं पे एंट्रेंस देने जाओगे तो बीच बीच में उसको पढ़ते रहा करो, क्योंकि वो इतनी इनमें से 2-1 पूछेंगे, आगे वो और कुछ बहुत कुछ पूछेंगे, ठीक है। तो मीडिया और फिल्म रिव्यू का मैंने बोला कि एआई से देख लेना, यूट्यूब वगैरह से देख लेना कैसे कैसे करते हैं, और वैसा जैसा ही कुछ भी, जैसे वो ज़्यादातर क्वेश्चन लिख देते हैं कि राइट अ बुक रिव्यू ऑफ एनी बुक विच यू हैव रेड, कोई भी किताब आप लिख दो, द डार्क रूम की लिख दो, डैफोडिल की पूछ लेगा, उसके रिव्यू लिख दो, जो उनको पता होगा उन्होंने पढ़ा होगा। ऐसे कोई बोल देंगे भाई, जैसे बोल देंगे रिच डैड पुअर डैड, आपने बोला रिच डैड पुअर डैड, अब जब इसने पढ़ी नहीं तो उसमें क्या लिखेंगे। पूरे हिमाचल में हम जानते हैं कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ सकता कोई, ठीक है। अब मैं बोलूँगी आप 3 इडियट्स का लिखो, यार किसी ने 3 इडियट्स नहीं देखी, ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो उसमें गोड़ा मोड़ा ऐसा पेपर डालते हैं कि आप ऐसा करो, अपनी फेवरेट जो कोई किताब है पॉलिटिकल उसकी या किसी उसकी थोड़ी सी बंदिश लगा देंगे कि हर कुछ ही ना लिख दें, तो बता देंगे कोई किसी रिलीजियस किताब का बुक रिव्यू लिख दो, किसी देशभक्ति की फिल्म का जो रिसेंट उसमें पिछले 5 सालों में रिलीज हुई, अब पता चले भी आप शोले के रिव्यू लिखने लगे, ठीक है, शोले जड़ी कब की मर कब की, तो ऐसे ऐसे कर देते हो। तो उसमें मतलब अब ऐसा नहीं हो सकता कि जो फिल्म आपने देखी उसी का रिव्यू आ जाए, तो एक जनरल जैसा रिव्यू पे वो लिख देते हैं किसी किताब का, ऐसा जैसा आ जाए ज़्यादातर। तो चौथी यूनिट का थोड़ा सा आप लोगों ने देखा ना, डार्क रूम डैफोडिल के ऊपर में जाए। अब जैसे मैं, अगर हम बैठे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको लिरिक, सोनेट, एपिक, ओड और बैलेड, बैलेड तो होगा किसी भी एक सो कॉल्ड ऐसा व्यक्ति जो एक्चुअल में हीरो नहीं है, जरूरी कि वो राजा हो, ठीक है, वो छोटा मोटा बंदा है, और फिर वो उसकी ऐसी दास्तान चली कि वो फेमस हो गया, जिसे रॉबिन हुड नाम सुनेंगे आप, रॉबिन हुड, थोड़ा और दिमाग में जोर डाले उस फिल्म को देखी हो। रॉबिन हुड बेसिकली कौन था, बेसिकली एक गांव का लड़का जैसा था
शरारती चालाक लड़का, उसका एक ही धंधा था, उसको पता था कि हमारे को जो चोर रहे हैं, हमारे को जो लूट सूट रहे हैं वो राजे और एक अमीर लोग लूट रहे हैं। तो उसका एक ही धंधा था, जो भी उसके एरिया से जाता था, तीर कमान चलाने में बड़ा तगड़ा था, वो तीर कमान चलाता था और लूट लेता था। और ऐसे में उसने गैंग नहीं बनाया हुआ था, चलो मैं रॉबिन हूँ और तुम मेरे साथ ग्रुप के हम चोरेंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे। वो देसी है बंदा था, कल नहीं जाना उसने और किसी को लूट लेना, पर फिर लूटने के बाद उसने क्या करना, उसको पता था ये जो पैसा है ये गरीबों का है, तो उसने वो गरीबों में बांट देना। अब ये दास्तान लोगों को बड़ी अच्छी लगी। ये चांदनी चौक टू चाइना, उसमें जो है कि मैं तो ऐसा जो हूँ जो गरीबों से लेता तो हूँ पर उनको देता कुछ नहीं, है ना। वो उस वजह से आपको उस डायलॉग का तब मतलब पता चलेगा अगर आपने रॉबिन हुड की बैलेड पढ़ी हो। तो इसमें क्या है, उसके एक्सप्लॉइट्स जो उसने ऐसे चोरी डकैतियां की, उसी की वजह से फेमस हो गया। जो राजा के वो आते हैं सिपाही, उनको धो धो के मारता, तो सलनी से पीटे और बड़ी बेइज्जती होती, राजा उसको राजा को उसने बेवकूफ बनाया, मंत्री संतरी सब उससे डरते हैं, साला आता है और सब लूट के ले जाता है। तो वो गा गा के इतनी फेमस हो गई, तो उसको बोलते हैं बैलेड ऑफ रॉबिन हुड। वैसे कई बैलेड्स हैं, जैसे हमारे ये बुद्धे बेर उनकी मैंने सुनी कहानी थी कि एक पिद्दू जैसा बंदा जो कि एक बड़ी महाशक्ति के आगे कुछ नहीं कर सकता, उसने महाशक्ति को नचा दिया, ठीक है। पर उसके लिखने का एक स्टाइल होगा कि 4 लाइनों की होगी, ऐसे होगी और उसमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति की दास्तान होगी, तो ये बैलेड होगी। बैलेड मतलब गुणगान, यशोगान किसी एक ऐसे व्यक्ति का जो कि अदरवाइज एक बड़ी रॉयल फैमिली में पैदा नहीं हुआ, जिनकी की अर्थ में यशोगान गाए जाते हैं। वो अपने पराक्रम से, अपनी वीरता से कुछ ऐसा कर गया कि लोग उसको याद करते हैं, यादगार जैसी कविता किसी, ठीक है। वो हो गई बैलेड। लेकिन उसको लिखने की राइम स्कीम है, 4 लाइनों में से इतनी लंबी लंबी लाइनें होंगी, ये इसके साथ राइम करेगी, ये इसके साथ राइम करेगी, वो तो बैलेड होगी। बैलेड मतलब फिलहाल तुम आज के लिए पहले दिन यशोगान समझ लो कि किसी के यश के का गान करना, ठीक है, वो बड़ा हो गया ना, मतलब वो ऐसा जैसा है। अब इधर को है ओड। ओड ओड ऐसा हुआ भी जैसे एक पीवी शर्मा ने लिखी ओ टू वेस्ट विंड, ओ टू स्काईलार्क, कहीं पढ़ी हुई तुम्हें 11th में स्काईलार्क पढ़ी कोई, जैसी ओड क्या हुई कि किसी व्यक्ति का है, यहाँ पे भी गुणगान है, ठीक है, मतलब बंदा उससे इंप्रेस है, ठीक है। मतलब ये एक पर्टिकुलर चीज है, जैसे जॉन कीट्स है, एमए में जब जाओगे तो उसकी ओड्स मिलेंगी, एक जगह लिखता है ओड टू साइकी, साइकी मतलब ये वाला साइकी नहीं, वो देवी है, साइकोलॉजी साइकी, ठीक है। एक हो गया ओड टू मेलनकली, उदासी के लिए ओड। एक हो गया ओड टू ऑटम, ऑटम जो सीजन है, ठीक है, उसके लिए ऑटम। तो इसकी पहली क्वालिफिकेशन क्या है, ओड टू, जिसका बाद में नाम आ रहा है तो उसको एक इससे पहले ही पैराग्राफ में बोलेगा कि जैसे ऐ मेरे प्यारे वतन, अब ये वतन के लिए है, ये पोएम किसके लिए है, वतन के लिए। तो ऐ मेरे प्यारे वतन, अब ऐ मेरे प्यारे वतन, क्योंकि सारी पोएम में उसी वतन की झलक है कि तेरे आंगन से जो है उन पहाड़ों को सलाम, समझ रहे हो आप। अब इसमें जिसके बारे में वो पूरी पोएम में पहले लाइन में कवि जो है उस व्यक्ति को आवाज देके बुला लेता है, ठीक है। ओ वन की लताओ, अरे ओ चारों दिशाओं, कहाँ गई सीते कोई इतना बताओ। अब कौन बोल रहा है, रावण तो बोल नहीं सकता, दशरथ तो बोल नहीं सकता, प्रभु राम जी बोल रहे हैं। अब वो किससे बात कर रहे हैं, वन की लताओं, चारों दिशाओं से, है ना, और किसके बारे में, सीता के खो जाने के बारे में, ठीक है। तो इसका मेन, अब इसको नहीं हम ओड बोल सकते, किसी बात तो उसमें की, पर कितनों से कर दी। ओड में एक बंदा होएगा जिसके बारे में वो एक चीज होगी, जिसके बारे में वो पूरी चीज होगी। अब बोलो इसमें है तो सीता के बारे में है, लेकिन फिर सीता पर निर्णय पड़ा कि ओ सीते कहाँ चली गई तुम, वो तो ठीक था, क्योंकि बात जिसको उसने पुकारा है ना, ठीक है, जिसको पुकारा उसने, पूरी पोएम अगर उसी के बारे में हो तो उसको हम ओड बोलते हैं। उस पर ओड टू ऑर्डर बड़ा सर इसमें कोई
सिंगल चीज होनी चाहिए, बंदा नहीं होना चाहिए। उसी के बारे में। हाँ, उसी के बारे में। और फिर सबसे बड़ी बात है कि वो बंदा डायरेक्टली उससे बात भी कर रहा है कभी, जैसे ओड टू ऑटम है, ठीक है, ओ ऑटम, पहले ही उसमें ऑटम शब्द बोल देगा कि हमारे को लगेगा ऑटम बोल रहा है कि ऑटम तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारी वजह से ऐसा है, वैसा है, तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और आपने उसको बताया भी है, मतलब आपने उसको आवाज करके भाई तेरे को घूम, मैं तेरे बारे में बात कर, है ना, वो ओड होगी। ओड में मतलब ये जिसके बारे में है, कभी पहले उसको, जैसे तू स्काईलार्क, अब स्काईलार्क आसमान में उड़ रहा है, ठीक है, और वो बोल रहा है जो कि भाई अरे वो स्काईलार्क, अब संबोधन हो गया ना उसको कि तुम आसमान में इतनी दूरी पर मधुर मधुर सा गीत गुनगुना रहे हो, इसी की वजह से हमारी धड़कनें चल रही, बाकी नहीं तो मोदी जी ने और राहुल जी ने तुम्हारी चटनी बना रखी, ऊपर से हमारे कॉलेज में नंबर ही मिल रहे। स्काईलार्क और स्काईलार्क एक से ज्यादा बार तुम बोल सकते हो, तुम वहाँ बड़ा मस्त है, ठीक है, ये होगी ओड। थोड़ा सा समझ आ गया? यस सर। और यहाँ पे जो सोनेट तो होगी 14 लाइनों की पोएम, लेकिन फिर उसमें भी फंडा है, पहली 6 लाइनों में कुछ होएगा, अगली 8 में कुछ होएगा, या पहली 4 में कुछ होएगा, फिर अगली 4 में कुछ होएगा, अगली 4 में कुछ होएगा, 12 होगी और एंड की 2 में कुछ और होएगा। ये अलग पैटर्न है इसके ना, ठीक है। लेकिन जो लिरिक है, लिरिक ये जितनी आपकी थी ना बेटा, ये सारी की सारी लिरिक्स थी। ओड भी लिरिक है, सोनेट भी लिरिक है, उसके बाद आपका बैलेड भी लिरिक है। लिरिक हो गई एक ऐसी पोएम जिसको आप गा सके। आपने पढ़ा होना कि इसकी लिरिक्स, 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 आपने ऐसा गा दिया। लिरिक मतलब म्यूजिकल, जिसको आप पीछे से म्यूजिक दे सके, ठीक है, ऐसे शब्द जिनको म्यूजिकल अंदाज में आप गुनगुना सके। गुनगुना रहे हैं खिल रही है कली 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 कली, ये चेहरे बिखरी हुई हैं, किसने बिखराई है अभी अभी, ये नहीं बात हुई, ये चेयर्स बिखरी हुई हैं, किसने बिखराई अभी अभी, ये नहीं, जबरदस्ती नहीं बढ़ सकती, पर मतलब a poem which can be sung is a lyric। अब जैसे पिछली बार तुम्हारी वो थी एक प्रोज पोएम थी गर्ल वाली, सोमवार को कपड़े उतर रखने, मंगलवार को ऐसा करना, बुधवार को ऐसा करना, वीरवार को ऐसा करना, बुधवार की प्रोज पोएम, वो लिरिक नहीं है, वो लिरिक नहीं है। आपकी जो क्या था वो प्रेयर, अ डॉटर फॉर माय प्रेयर, ठीक है, विंड इज हॉलिंग, फलाना इज फॉलिंग एंड ऑल दैट, और फिर बोले कि लिरिक है, नहीं, उसको गा नहीं सकते आप, पीछे म्यूजिक में बात है। लिरिक इज म्यूजिकल पोएट्री बेसिकली। तो सोनेट भी म्यूजिकल पोएट्री है, ओड भी म्यूजिकल पोएट्री, लेकिन ओड में जिसमें जिस टॉपिक की है, आप पहले उस टॉपिक को वो ऐसे होते कि इधर तेरे बारे में पोएम लिख रहे हो, वो नहीं है, लेकिन आप उससे बात कर रहे हो, किसी उसको आवाज देके वो कर रहे हो। और बैलेड इसमें ये नहीं कहते ओए रॉबिन हुड सुन तेरे बारे में मैं क्या बोल रहा हूं ना, आप रॉबिन हुड को नहीं बता रहे, तो लोगों को बता रहे हो, देखो एक रॉबिन हुड होता था, वो ऐसे कर देता था, वैसे कर देता था, ये हो गया। अब बच गया एपिक, ये थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। अनफॉर्चुनेटली एपिक कैसे हो हमारे रामायण महाभारत है, ठीक है। अब एक होगी, अब इसका क्या हिसाब किताब है, अब जो अंग्रेज है वो बोलते हैं ये तो एपिक ही नहीं है, हमारे बड़े एपिक नहीं है जो रामायण महाभारत, उनके हिसाब से एपिक है, क्योंकि उनकी कुछ क्वालिटीज है। अब मामला क्या है कि तुमने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए तुम्हारे को थोड़ा सा समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन रामायण महाभारत का ही आप सिस्टम समझ लेंगे, लगभग वैसे से ही एपिक को आपने समझना। एपिक एक तो पहले तुम समझ लो लंबी पोएम होती है, लंबी मतलब सब एक पेज 1.5 पेज ना, एक किताब नहीं, 2 किताब, 5 किताब, 10 किताब, पूरा मतलब एक किस्म से महाकाव्य टाइप की लिख देना, खत्म होने में ना आए। जो 5 साल 10 साल तो थोड़ा लिखने में लगा दिया, पढ़ने में हमारे को उससे ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। एपिक एक तो भी लंबी कोई मतलब 90 400 500 पोएम की लाइन नहीं, किताबों की किताबें 4 5 किताबें 8 किताबें, होमवर्क की लीड पढ़ोगे तो इतनी मोटी है, ओडिसी इतनी मोटी होमवर्क, पैराडाइज लॉस्ट पढ़ेंगे इतनी 12 किताबें, ओडिसी एपिक है सर, हैं ओडिसी हाँ वो पढ़ेगी, एपिक है वो, एपिक है वो, पर मैं बताता हूँ एपिक है, उनका क्या एपिक का हिसाब किताब क्या है। आपने इतनी बड़ी पोएम लिखनी, इतनी बड़ी पोएम लिखनी, और लिखनी उसके कुछ चीजें पैरामीटर्स हैं। पहली तो ये लड़ाइयों के बारे में होगी,
एपिक एक तो पोएम तो होगी, लेकिन वो एक कहानी नुमा पोएम होगी कि जो राइटर है वो आपको कोई कहानी सुनाएगा, और वो कहानी में ऐसा नहीं बोल सकते कि एक लड़की भीगी भागी सी कोई रातों में जागी सी, सुनना बेटा, मिली एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, ये नहीं बनाया अभी। हाँ, इसमें लड़ाई क्या हुई? पहली बात ये कहानी होगी, नैरेटिव होगी, नरेटर कुछ आपको बताएगा, और बताएगा क्या? लड़ाइयाँ, राजाओं महाराजाओं की लड़ाइयों के जिसमें किस्से होंगे। जरूरी नहीं कि एक राजा उससे लड़ रहा वही बड़ी, तो हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। उसमें जो कैरेक्टर है वो ऐसे ऐसे अजीबोगरीब कारनामे करेंगे जो छोटे लेवल पे आप कर नहीं सकते, एपिक बड़े लेवल के कारनामे होंगे। मतलब जैसे हनुमान जी गए और इतना बड़ा मुंह खोला उस लड़की ने, जो कि क्या पता खोला नहीं खोला, फिर हनुमान जी इतने बड़े हो गए, फिर वो उसने इससे बड़ा मुंह कर दिया, फिर हनुमान जी को आया तो ये एक बात हो गई, छोटी मोटी चीज तो मेरे सामने है ही नहीं है, आधा का घंटा तो हो गया पंगे लेते इससे, तो जी मैं इसने तो मैं जितना बड़ा हो इससे बड़ी हो जा रही, तो इतने छोटे हो, अंदर जाओ वापिस आओ। अब ये एक महान व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे मेरी और इसकी लड़ाई, मेरी तेरी और इसकी लड़ाई, और उसके बाद अगली इसकी और इसकी लड़ाई, ये छोटे मोटे जो पहलवान नहीं होते, जब गांव में मेला होता तो पहले गांव लोगों के बच्चे जो चलाक होते हैं, जिनको घर से पैसे नहीं मिले होते, वो ऐसी जबरदस्ती बीच में अखाड़े में जा जाके कुश्ती करने लग जाते, चाहे जो मर्जी हो, अखाड़े का रूल है, जो भी लड़ेगा उसको पैसा जरूर देंगे आप। तो 2 रुपए 5 रुपए के चक्कर में मैं और यही लड़ता लड़ा लेते हैं, बड़े पहलवान बाद में आएंगे, तो छोटे पहलवानों की लड़ाई नहीं। जो इसका हीरो होएगा ना, मतलब इतना समझ लो, एपिक में धर्म और अधर्म युद्ध मान के चलो, आप कौरव और पांडव के युद्ध मान के चलो, जिसमें कि हीरो ऐसा है कि अगर वो हार गया तो मानवता की अगली लाइन जो है ना, अगली की वर्किंग है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो भगवान भी उसके ऊपर देख रहे हैं। मतलब इस लेवल की लड़ाई होगी जिसमें भगवान तक इन्वॉल्व होंगे। ऐसे वैसे नहीं कि हमारे ना, एक बार बताऊंगा आपको, सर हमारे बात करता जो राजा था ना, अपने आप को बड़ा तगड़ा बनाता था, फिर ऐसा हुआ एक बार यार ना धामी का राजा रखा उससे रफ्ता भरे, ये बड़ी कहानी है राजे भगवान को कुछ नहीं यार की क्यों बोले वो क्या बोला कुछ नहीं, लेकिन भगवान को इंटरेस्ट होना चाहिए। अब किसी में इंटरेस्ट कि जी ये सुरसा का मुंह बढ़ता जा रहा है और हनुमान जी क्या कर रहे हैं, ये उलझ गए हैं इसमें, इसके तरीके से तो बड़ा चलता रहेगा, ब्रह्मदेव कुछ करो, नहीं तो प्रभु रामचंद्र जी ये तो रोजा नहीं है, संजीवनी नहीं आनी आज, फिर बोलिए काम, लक्ष्मण गया और फिर लगे जी कुछ और कोई और जुगाड़ करने के लिए, भगवान का भी इंटरेस्ट है उसमें। कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगना था, तो इंद्र दौड़ के चल के मारा, मैडम जी पंगा पड़ गया, ये तो इंद्रासन मांगना है इसने, माता कुछ करो, तो सरस्वती माता जाके इंद्र की जगह इंद्रासन बोल दिया, ठीक है। भगवान को क्या कुचले लगी बीच में घुसरे तो उसके, इतने बड़े कैलिबर की जब लड़ाई हुई जिसमें भगवान को भी पता है कि जे कहीं एक बारी को कहीं इसने रामचंद्र जी को पटका दे दिया ना, विभीषण के भाई ने, वो उसने कुंभकर्ण ने, किसी ने, तो काम हो गया, तो फिर सत्य हार जाएगा। तो ये सत्य के लेवल तक की जो लड़ाई होगी ना, हर कल्चर में ऐसे जैसे ठंडे होते हैं, पहले तो वो होगी, फिर इसमें छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होगी, इसमें चैप्टरों के भी हिसाब किताब होएगा। जैसे तुम संस्कृत पढ़ते हो, भगवद गीता पढ़ते हो, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ना, तो पहले चैप्टर में वो बोलेगा कि जो पहला चैप्टर है उसमें वो ऐसे चलेगी कि पहले चैप्टर में दोनों सेनाओं का वर्णन होगा, ठीक है। दृष्टवा तु पांडवानि तम व्यूढ़म दुर्योधन सदा आचार्यों की संगम में राजा बचना बरबरी, कि पांडवों की व्यूढ़ रचना को देखकर हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी से ये कहा, और उसने कहा कि बताओ फिर कौन कौन है यहाँ पे, कि जी इस तरफ जो है वो भीष्म पितामह है, और ये है सात्यकी है, और ये है और वो है, दूसरी तरफ ये है ये है ये है ये है, समझ आ रही बात, एकाएक को, ताकि हमारे को लगे वो इतने बड़े बड़े हैं। फिर एक आया, एक
इसके बारे में कोई जानता नहीं, पर ये लड़ रहा है तो अगर इसको बुलाया है तो तगड़ा होएगा। तो फिर बीच में इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी कि महाराज इसको छोटा मोटा मत समझो, देखने में छोटा है, इसने कालांतर में उसको मारा था, उसने उसको मारा था, उसने उसको मारा था, पर जब कोई नहीं मार सका तो फिर इसने उसको मारा था और इसका इससे ये संबंध था, तो ये व्यक्ति आज यहाँ से इसके पक्ष में युद्ध करने आया, ताकि हमारे को लगे कि जब ये इससे लड़ने जाएगा, अब इसका तो हमने बता दिया, तो मौके पे बताना पड़ा कि हर किसी के साथ थोड़ी चला जाएगा, अगर तगड़ा योद्धा है, इसको तलवारबाजी का महान माना जाता है, ये तलवार लेके चला, ये चूहा था साला यार, मैंने मारा। अबे चूहे को मारने को थोड़ी जाएगा, जिसको ये मारने जाएगा उसके बारे में बोलो कि ये इसके मारने क्यों जा रहा है, महाराज सुनो तो सही, वो जो जिस युद्ध में उसने उसको मारा था ना, उसके परदादे को इसने मारा। ये सारा तब से बचा हुआ है, तो एपिक समझ रहे हो, ये कितने पेचीदा मामले हैं, मतलब ये तो एपिक में उसके आगे बताऊंगा बात, ठीक है। अरे मेरे को खुद मैं तो कौन सा पहले फोन ही